डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दिल्ली के दौरे पर है। डिप्टी सीएम डॉक्टर बैरवा कल्याणपुरी जलेबी चौक पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां लगातार चुनाव प्रचार जारी है और कुंडली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में इस वक्त प्रचार करने पहुंचे हैं राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। यह अहम तस्वीर तुम्हारे लिए दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कोंडली विधानसभा में इस वक्त मौजूदगी है गवर्नमेंट से भी निवेदन है वो भी डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की। सुमित भाई, कल्याणपुरी जलेबी चौक में कार्यक्रम भाई आयोजित राहुल किया गया चौधरी है। जी भी हमारे मध्य में है। आप भी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कुछ मैं करवाता हूँ। बहन रोजी सूद जी भी हमारे मध्य में है, आप भी आए और आदरणीय। तो दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दिल्ली के दौरे पर हैं और इस वक्त कल्याणपुरी जलेबी चौक पे मौजूद है डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। आप देख ही रहे हो, चुनाव का आगाज शुरू है और जिस तरह से दिल्ली में जनता ने अब की बार ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है, क्योंकि जो विजन भारतीय जनता पार्टी की और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है और जो विजन लेके चल रहे हैं, 2047 का विकसित भारत युवाओं के हाथ में होगा। हमारा युवाओं का प्रदेश है और हमारी महिलाएं और युवा हमारे पिछड़ों के लिए जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो आम जन के समझ में आ चुका है। और जिस तरह से गुमराह करके जिन पार्टियों ने सरकार यहाँ बनाई है, अब उनकी तरफ चलने वाले नहीं हैं, उनकी तरफ जाने वाले नहीं हैं। सब ने सोच लिया कि एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम लोगों को साथ लेकर, आम लोगों पे विश्वास लेकर और चलने वाली पार्टी है। इसलिए अब आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हर मतदाता ये सोच रहे हैं कि हम वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे। जहां मैं घूम रहा हूँ निश्चित रूप से सबके लोगों के मन में ही। सर वही आप पार्टी बार बार हर जगह प्रचार कर रही है कि अगर बीजेपी आई तो आपकी जो हमारी वो है इसकी सब बंद कर देंगे। देखिए, पहले भी उन्होंने गुमराह करने का काम किया था कि अगर यहाँ पे मोदी जी आ गए तो फिर से हमारा संविधान है जो ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। इस तरह की गुमराह करके लोगों को गुमराह करने का काम है। बाकी भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान का जो नाम रोशन किया है पूरे विश्व में, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो आम लोगों के लिए जो हमारे केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को, हर वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने का काम किया है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र हित में और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाली पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो विजन है 2047 का, वो पूरा करें, ताकि हम आम लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हमारे जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारा हिंदुस्तान का व्यक्ति आम एक समान रूप से रहे और हर व्यक्ति को एक समाज की मुख्य धारा में लाने का जो काम कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमारी महिलाएं यहाँ पे बहुत सारी बैठी है, आज महिलाओं की तरफ भी ध्यान दिया है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि लोकसभा में और विधानसभा में आने वाले समय में जब इनको 33% आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करें। तो दिल्ली में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जहां फर्स्ट इंडिया से उन्होंने खास बातचीत की। और दिल्ली से अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम कह सके, दिल्ली इतनी सर्दी में भी काफी गर्मी है, गर्म माहौल सिर्फ चुनाव को लेकर।
अब क्योंकि मौजूदगी डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की, किस तरह से चुनाव प्रचार जारी है और राजस्थान की कितनी अहम भूमिका नजर आ रही है? प्रेमचंद बैरवा जी का जो रोल है चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण है। 2 वजह है। पहला, वो जिस समाज से आते हैं वहां के वोटर्स बहुत ज्यादा दिल्ली में जब चुनाव का माहौल और चुनावी संग्राम शुरू हुआ था तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे पहले यही सर्वे कराया था कि किस चीज पर कितने मुस्लिम बाहुल्य वोटर हैं और किस चीज पर कितने दलित वोटर हैं। और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचते हुए कि जितने भी दलित वोटर्स हैं वो अभी आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं। विधानसभा में, लोकसभा में तो जमकर वोट बीजेपी को मिला था, लेकिन विधानसभा के लिहाज से माइक्रो मैनेजमेंट जो बीजेपी ने तय किया उसके पार्ट में प्रेमचंद बैरवा का भी नाम आते हैं। वजह, हरियाणा की तरह, महाराष्ट्र की तरह जो माइक्रो मैनेजमेंट हुआ, मैन टू मैन मार्किंग हुई, हर घर जाकर दलित नेताओं ने बीजेपी जो वोटर्स थे उनको बीजेपी के पाले में कन्विंस किया। और तभी श्वेता अपन ये चर्चा करते हैं नतीजों के दिन कि ऐसा ग्राउंड पे दिख तो नहीं रहा था लेकिन हो गया। और प्रेमचंद बैरवा की आज देखिए कि लगातार रैली है। कुछ दिनों पहले भी उनकी कई सभाएं हुई और अब आप देखिए जब आज राजस्थान से दिल्ली आए थे तब उन्होंने देखिए जनसभा की सेंट्रल मार्केट, जलेबी चौक, कल्याणपुरी, कोंडली के पास की जगह है और उनके समाज के काफी सारे वहाँ पर मतदाता हैं। आप देखिए उन्होंने भाषण में भी क्या कुछ कहा। इसके अलावा उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की। फिर उनकी दूसरी जनसभा जो है वो होगी महरौली में, अंबेडकर नगर महरौली में होगी फिर जनसभा, क्योंकि महरौली वैसे भी भाजपा इन्फ्लुएंस वाला इलाका है। दूसरी बड़ी बात है जनसभा उनकी मयूर विहार त्रिलोकपुरी में होगी, वो आज देर शाम 7 बजे बाद होंगे। तो जाहिर तौर पे बहुत उस माइक्रो मैनेजमेंट का पास है। राजस्थान के कई नेता यहाँ पर लगाए रखे हैं। अशोक परनामी पंजाबी वोटर्स के लिहाज से यहाँ पर लगाए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे माइक्रो मैनेजमेंट के लिहाज से चाहे फिर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वहाँ से नेताओं को यहाँ पर लगाया हुआ है। जाट के लिहाज से भी कांग्रेस के कई जाट नेताओं को अपने माइक्रो मैनेजमेंट में लगाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के हिसाब से यहाँ पर जातीय समीकरण को साधने के लिए लगाया हुआ है। और इन तमाम बातों की जो बात थी वो दर्शा रहे थे उनकी बयान में, अभी साफ नजर आ रहा था। और इसीलिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की आने वाले दिनों में भी कई और जनसभाएं हो जाएगी संभव मानी जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए।